वेलकम टू अपना ब्लॉग चलो वॉक करें। और आप सब जानते ही हैं कि हमने ये ब्लॉग शुरू किया है चलने के लिए, मतलब वॉक के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और पूरे हमेशा की तरह मैंने आज पूरे दिन भर में मेरे 20 सूर्य नमस्कार किए और अभी शाम को खाना खा के मैं निकली हूँ मेरे 2 घंटे के वॉक के लिए। पूरा 2 घंटा मैंने वॉक किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आज का एक्सपीरियंस ये कहने के लिए इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि 2 घंटा पूरा वॉक करना हमेशा भी बड़ा ही अच्छा अनुभव रहता है मेरे लिए, क्योंकि रात के समय वॉक करना मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सुबह मुझसे भी जल्दी उठा नहीं जाता है, तो मैं सोचती हुई हूँ कि दिन भर में मैं कभी भी करूँ, लेकिन एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन में वॉक करूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज ज़रा उमस थोड़ी कम थी वातावरण में, और बहुत ज़्यादा भी गर्मी नहीं लग रही थी। और कुछ हवाएं तो वैसे भी नहीं चलती है आजकल, बीच बीच में कभी चली तो चली, वरना बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आज हमेशा की तरह अच्छा डाइट वाला खाना खाया, फाइबर वाला खाना खाया। और आपने कैसा खाना खाया आप ज़रूर बताइए, क्योंकि क्या है ना कि ये सिर्फ मेरे वॉक के लिए ही नहीं है, लेकिन जिनको सही में ज़रूर लगता है कि उन्हें वॉक करना है और किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये रील बनाई जा रही है। तो आप भी ज़रूर करिए, स्वस्थ रहिए, वॉक करिए और मुझे बताते रहिए कि आप कितनी देर चले। शुरुआत कैसे की आपने? आप अकेले चल रहे हो या किसी के साथ चल रहे हो? कहाँ चल रहे हो? कितनी देर चल रहे हो? देखिए क्या है ना कि हम किसी के अगर साथ चलते हैं तो मैं मानती हूँ कि हम बातों बातों में भी अपना चलने का जो गति है वो धीमी हो जाती है और हमारा ध्यान सारा बातों पे चला जाता है, या फिर कभी कभार चलते चलते हम रुक के बात करने लग जाते हैं, तो हमारा वॉक वैसे तो होता नहीं है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अकेले ही करूँ। भले ही रोड पे बहुत सारे लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, लेकिन मैं हमेशा कान में हेडफोन डाल के गाना सुन के अकेले वॉक करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। या फिर ऐसे ही गाने सुनो या ना सुनो, लेकिन अकेले वॉक करो, जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होता है वॉक का, और कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे हमें आदत भी लग जाती है वॉक की। और आपको तो पता ही है वॉक के फ़ायदे क्या होते हैं, चलने के फ़ायदे क्या होते हैं। और अगर हम बैठे बैठे हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जाम हो गया है, मसल्स जाम हो गए हैं, तो ये सारे जो तकलीफ़ें हैं वो वॉक से थोड़ी बहुत कम ज़रूर होंगी। आपको तो पता है कि डॉक्टर भी आपको वॉक की सलाह देते हैं, हम सबको सलाह देते हैं। लेकिन चलना तो हमें ही पड़ता है, तो उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए कि नहीं भाई करना ही है, करना ही है, करना ही। देखिए क्या होता है ना कि जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, है ना। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ता है और सातत्य, कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ती है कुछ भी अचीव करने के लिए। हमें देखिए जैसे वॉक से हमारी हेल्थ अचीव होगी, है ना, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, चलती रहेगी, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर चाहिए। तो अगर इस वीडियो से आपको अगर कोई मोटिवेशन मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी इससे। तो चलते रहिए। और आप भी बताइए कि आपने चलने के साथ साथ क्या और चीज़ें की। आप दिन भर का आपका जो शेड्यूल है आप बता सकते हैं। आपकी पसंद आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, दिन भर में क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ चीज़ का शौक़ है, जैसे आपके कुछ और पेंटिंग करते हो आप, तो आप पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हो। आप दिन भर में आपने कितना पेंटिंग किया, या फिर पेंटिंग की क्या टेक्निक है वो भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको बुक्स अच्छे लगते हैं तो आप कौन से बुक्स पढ़ते हैं। आप ऑडियो सुन सकते हैं, मतलब बुक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपके पास ऑडियो बुक है तो आप वॉक करते करते भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आपको कोई म्यूज़िक पसंद है तो आप वॉक करते वक्त वो म्यूज़िक सुन सकते हैं।
है ना? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मोटिवेट करती है वॉक के लिए। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हाँ भाई, इसने तो 1-2 घंटा वॉक किया और मुझसे तो 5 मिनट भी नहीं हो पाया, मुझसे तो 10 मिनट भी नहीं हो पाया। देखिए, शुरुआत ऐसे करनी है कि आपको एटलीस्ट आप घर से बाहर निकलें, है ना? आप घर से बाहर निकलोगे, थोड़ा टहलोगे, भले ही बहुत धीरे चलोगे, बहुत रुक-रुक के करोगे, आपके पाँव दुख रहे या कुछ हो रहा है, आपके शरीर में ताकत ही नहीं लग रही है, कहीं बैठ गए आप। देखिए, बैठना शुरुआत में ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि जाके नीचे बस बैठिए, वॉक मत करिए। लेकिन अगर लग रहा है आपको, तो आप धीरे-धीरे आपकी बॉडी को आदत डाल सकते हैं और धीरे-धीरे ही आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी ये है, स्ट्रेंथ है और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, आपका वज़न बढ़ रहा है और आप, या फिर आपको डॉक्टर ने बोला है कि नहीं वो करना ही है। मुझे बड़ा अचंभा होता है इस बात का कि काफ़ी लोग जो ऐसे होते हैं ना कि एक एज के बाद उनके रिपोर्ट्स आते हैं और जब रिपोर्ट आते हैं ना तब वो दौड़ के एक दिन दिखेंगे। मतलब मुझे काफ़ी, यहाँ मैं जहाँ वॉक करती हूँ वहाँ पे मुझे कभी-कभी दिख जाते हैं ऐसे लोग जो रिपोर्ट निकली है और रिपोर्ट में शुगर या बीपी या और कुछ बढ़ा है, तो उस दिन तो ऐसे धूम-धड़ाक से वॉक करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा और उसके बाद दिखेंगे ही नहीं जब तक दूसरा रिपोर्ट नहीं आता। तो ये बड़ा ही फ़नी लगता है मुझे कि एक दिन में वॉक से आपका क्या ही रिपोर्ट चेंज होने वाला है। अगर आपको आपकी हेल्थ रिपोर्ट अच्छी बनानी है, रिपोर्ट आपके जो ये है वो चेंज करने हैं, जैसे हाई शुगर है, हाई बीपी है, तो योग्य आहार के साथ-साथ आप अगर अच्छे टाइम से वॉक करें, मतलब एक 45 मिनट तक अच्छा वॉक करें। हाँ, चलिए अगर नहीं हो रहा है सुबह तो शाम को करें। तो उस हिसाब से करें तो भी आपकी रिपोर्ट्स थोड़े बहुत तो हिलेंगे ना। मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉपर नॉर्मल ही आएगी, लेकिन कुछ तो अच्छा शुरू हो जाएगा, है ना? कम होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई रिपोर्ट आया है आज तो मैं मन लगा के 2 घंटे वॉक करूँगा और उसके बाद सब ठप। तो ये मत करिएगा, है ना? क्या है ना कि भले ही आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, तो उससे आपके बॉडी पे फ़र्क पड़ने वाला है। वो डॉक्टर को उससे कुछ मतलब नहीं है कि आप कितना वॉक कर रहे हो, या आप किसी और के लिए वॉक नहीं कर रहे हो, आप घर के फैमिली वालों के लिए वॉक नहीं कर रहे हो, आप आपके अच्छी सेहत के लिए वॉक कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर वॉक करिए और बताइए मुझे।